गुड इवनिंग आप सभी को। स्वागत है आज के क्लास में। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर के स्टार्ट हुए हैं। एडवांस सेगमेंट का ये काफी अच्छा टॉपिक है और काफी स्कोरिंग भी टॉपिक है, जिसे हम क्षेत्रमिति के नाम से जानते हैं, मेंसुरेशन के नाम से जानते हैं। मेंसुरेशन की जब हम शुरुआत करते हैं तो एक बार हमें सब इनकी आकृतियों के बारे में समझ लेना आवश्यक हो जाता है। तो जब हम मेंसुरेशन की शुरुआत करेंगे तो इस मेंसुरेशन की शुरुआत में सबसे पहले हमको देखना है कि हमको कौन कौन सी क्षेत्रमिति में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन कौन सी चीजें हमको नहीं पढ़नी है, उन उन सेगमेंट्स में हमको क्या क्या पढ़ना है और उनका अप्रोच किस प्रकार से रहने वाला है, उनके क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं। मतलब हम जीरो से लेकर के आगे तक के सभी क्लासेस को ऐसे ही पढ़ेंगे कि हमको क्या पढ़ना है, हमको क्या छोड़ना है, किस लेवल तक हमको चीजें पढ़नी है और किस लेवल तक चीजें हमको नहीं पढ़नी है, एग्जाम में उनका किस प्रकार से रोल है। इन सभी चीजों को एक एक करके हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। देखो बेटा, जब हम क्षेत्रमिति की बात करते हैं, जब हम मेंसुरेशन की बात करते हैं, जब हम मेंसुरेशन की बात करते हैं जब हम मेंसुरेशन की बात करते हैं, मेंसुरेशन को बेटा हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन को हम कहते हैं बेटा क्षेत्रमिति बोलते हैं। जब हम क्षेत्रमिति की बात करते हैं तो देखो, मेंसुरेशन के हमको दो प्रकार के टाइप बेटा पढ़ने होते हैं। मेंसुरेशन को हम दो प्रकार से बांटते हैं और कुल मिलाकर हमको मेंसुरेशन दो टाइप से पढ़ना है। पहला, जिसे हम 2D के नाम से जानते हैं, और दूसरा जिसे हम 3D के नाम से जानते हैं। मतलब कुल दो प्रकार का हमको मेंसुरेशन पढ़ना है। पहला 2D पढ़ना है और दूसरा 3D पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस टॉपिक की बात करेंगे बेटा? सबसे पहले हम बात करेंगे मेंसुरेशन के 2D टॉपिक की। ठीक है, 2D टॉपिक की। और हमको ये चीज समझनी होगी कि जो मेंसुरेशन का बेटा 2D पार्ट है, द्विविमीय संरचना है। 2D का मतलब होता है टू डायमेंशंस। टू डायमेंशंस मतलब दो विमाएं, और दो विमाओं का जब हम जिक्र करते हैं तो बेटा इसका मतलब होता है कि ऐसी कोई भी आकृति जिसमें दो विमाएं होंगी, मतलब दो उनकी विमाएं होंगी, या तो लंबाई और चौड़ाई होगी। ठीक है, या तो चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब लंबाई और चौड़ाई, मतलब ऐसी संरचनाएं जो लंबाई और चौड़ाई अर्थात द्विविमाओं पर निर्भर होती हैं, उन्हें द्विविमीय संरचनाएं कहते हैं। उन्हें टू डायमेंशन फिगर कहते हैं, द्विविमीय संरचनाएं कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात बेटा। इस द्विविमीय संरचना को हम, मतलब 2D को हम द्विविमीय कहते हैं। ठीक है, इसको बेटा टू डायमेंशनल कहते हैं, द्विविमीय संरचनाएं कहते हैं। और जब हम द्विविमीय संरचनाओं का क्लियरेंस करते हैं तो हम कहते हैं बेटा क्या है? हम कहते हैं ऐसी कोई भी आकृति, ऐसी कोई भी आकृति जिसमें जिसमें दो विमाएं हों, दो विमाएं हों, और बेटा दो विमाओं का मतलब लंबाई, लंबाई ऑब्लिक में बेटा चौड़ाई। ठीक है, दो विमाएं हों, लंबाई ऑब्लिक में चौड़ाई। ठीक है, 2D आकृतियां, या ब्रैकेट में बोले क्या, द्विविमीय आकृतियां कहलाती हैं। ठीक है, द्विविमीय आकृतियां कहलाती हैं। क्लियर हो गई बात? ध्यान से समझ लेना बेटा, द्विविमीय संरचनाएं किसे कहते हैं, इनको भी एक बार क्लियर कर लो कि ऐसी कोई भी संरचना है जिसमें दो विमाएं हों, और दो विमाएं बेटा कौन सी? एक तो लंबाई होती है, दूसरी चौड़ाई होती है। मतलब लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, लंबाई या ऊंचाई इस प्रकार से हो तो उन्हें बेटा 2D कहते हैं, अर्थात द्विविमीय आकृतियां कहलाती हैं। अब इन बेटा द्विविमीय आकृतियों हमको कौन कौन सी आकृति पढ़नी है? एग्जाम्पल के लिए बेटा सबसे पहले हमको जो चीज पढ़नी है वो बेटा पढ़ना है त्रिभुज। देखो ध्यान से समझिएगा बेटा, सबसे पहले हमको जो चीज पढ़नी है वो त्रिभुज पढ़ना है। त्रिभुज को इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रायंगल। त्रिभुज को बेटा इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रायंगल बोलते हैं। द्विविमीय संरचना है, ट्रायंगल एक द्विविमीय संरचना है।
क्लियर हो गई बात बेटा? ट्रायंगल बोलते हैं, ट्रायंगल एक द्विविमीय संरचना है। इसके बाद बेटा हमको पढ़ना है चतुर्भुज। इसके बेटा बाद हमको पढ़ना है चतुर्भुज। चतुर्भुज की अगर बात करें तो बेटा इसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, इसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इसे बेटा क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। और चतुर्भुज में क्या क्या बेटा हमको पढ़ना है, ध्यान से समझ लीजिएगा। जो चतुर्भुज में हमको पढ़ना है वो सबसे पहले आयत पढ़ना है, सबसे पहले आयत पढ़ना है। इंग्लिश में इसे बेटा रेक्टेंगल बोलते हैं, ध्यान से समझते रहिएगा, इसे रेक्टेंगल बोलते हैं। दूसरी जो आकृति हमको पढ़नी है वो वर्ग पढ़नी है, जिसे इंग्लिश में हम स्क्वायर बोलते हैं, जिसे बेटा स्क्वायर बोलते हैं। क्लियर? और देखो बेटा तीसरी जो हमको आकृति पढ़नी है वो समांतर चतुर्भुज पढ़ना है, समांतर चतुर्भुज पढ़ना है। इंग्लिश में से हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। फिर बेटा हमको समलंब चतुर्भुज, वो सॉरी सम चतुर्भुज पढ़ना है, जिसे हम रोम्बस बोलते हैं, सम चतुर्भुज जिसे हम रोम्बस बोलते हैं। ठीक है बेटा हमको पढ़ना है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज पढ़ना है, जिसे हम बेटा ट्रेपेजियम बोलते हैं, इंग्लिश में जिसे हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। क्लियर होगी बात? हमको इतनी चीजें पढ़नी है किसके दौरान बेटा? इस 2D कॉन्सेप्ट के अंदर बेटा, किसमें? चतुर्भुज में हमको इतनी चीजें पढ़नी है। ठीक है, जिस त्रिभुज की बेटा मैं बात कर रहा था, जिस त्रिभुज की मैं बात कर रहा था, इस त्रिभुज में हमको क्या क्या पढ़ना है बेटा? समबाहु त्रिभुज पढ़ना है बेटा, हमको समबाहु त्रिभुज पढ़ना है। क्लियर? फिर हमको बेटा समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ना है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ना है। फिर हमको बेटा विषमबाहु त्रिभुज पढ़ना है, विषमबाहु त्रिभुज पढ़ना है। क्लियर हो गई बात? बेटा हमको पढ़ना क्या है? हमको पढ़ना है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। कुल मिलाकर हमको इतनी चीजें पढ़नी है त्रिभुज और चतुर्भुज में। और एक बेटा और हमारा कॉन्सेप्ट है 2D के अंदर, एक हमारा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को बेटा हम कहते क्या है? जो हमको तीसरी चीज पढ़नी है, जो हमको तीसरी चीज पढ़नी है वो बेटा वृत्त पढ़ना है, वृत्त पढ़ना है। इंग्लिश में इसे हम सर्कल बोलते हैं बेटा, इंग्लिश में इसे बेटा हम सर्कल बोलते हैं। हमें वृत्त पढ़ना है, वृत्त को ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, यहीं तक हमको सारी चीजें अपनी कवर करनी है। ठीक है, एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा निश्चित तौर पे। हम बिल्कुल बेसिक लेवल से चीजों को पढ़ाएंगे। सुधांशु कुछ लिख रहे हैं भाई? लिख लो एक बार, लिख लो लिख लो लिख लो, हम भी देख लें। हाँ बिल्कुल लिखिए भाई। ये क्लास बिल्कुल एप्लीकेशन पे चल रही है, यूट्यूब पे नहीं चल रही है। यूट्यूब पे लाइव करेंगे बाद में। हाँ लास्ट में बेटा समलंब लिखा है, समलंब, समलंब चतुर्भुज लिखा है, समलंब चतुर्भुज लिखा है, जिसे इंग्लिश में हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। भी हम एक एक एक्सप्लेनेशन इन सभी चीजों का अलग अलग देंगे। ठीक है, एक ओरली हमको समझाना था कि हमको द्विविमीय संरचनाओं में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। तो आपने देखा कि हमको द्विविमीय संरचनाओं में बेटा सबसे पहले क्या पढ़ना है? त्रिभुज पढ़ना है। और त्रिभुज में बेटा हमको क्या क्या पढ़ना है? फिर हमको चतुर्भुज पढ़ना है। तो आपने देखा हमको बेटा चतुर्भुज में क्या क्या पढ़ना है, मतलब जो जो चीजें हमको पढ़नी है वो सारी चीजें हमने एक्सप्लेन कर दी हैं। अब इनके एक एक पॉइंट को मैं बताऊंगा, एक भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है इस क्लास में। ठीक है, क्लियर होगी बात आप सभी को बेटा? ठीक है, चलो आ जाते हैं बेटा हम अपने द्विविमीय संरचनाओं के कॉन्सेप्ट। सॉरी, देखिएगा बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट। और जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं बेटा, वो 2D कॉन्सेप्ट का एक बार लगा लीजिए हेडिंग, त्रिभुज की बात करें। ठीक है, अच्छा अभी आप इस चीज को समझिएगा बेटा। जो चित्र में पढ़ाने जा रहा हूं आपको, जैसे मैं त्रिभुज आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है बेटा, जब मैं आपको ट्रायंगल पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको ट्रायंगल पढ़ाऊंगा, तो देखिए आपने यही ट्रायंगल, आपको बेटा यही ट्रायंगल ज्यामिति में भी पढ़ा, ज्यामितीय मतलब जियोमेट्री, आपने बेटा ज्योमेट्री में भी पढ़ा। आपने इसी
ट्रायंगल को बेटा आपको पढ़ना है क्षेत्रमिति में भी पढ़ना है। क्षेत्रमितीय अर्थात मेरे भाई मेंसुरेशन, ठीक है, मेंसुरेशन में भी पढ़ना है। अच्छा, मेरे पढ़ाने का सिर्फ बेटा इतना उद्देश्य है कि अगर एक बार कोई भी आप टॉपिक पढ़ लो ना तो आपको बार बार वो चीजें ना पढ़नी पड़े। मैं ए टू जेड आपको पढ़ाऊंगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा बेटा। ए टू जेड मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 110% ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपका छूट जाए। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि एक बार अगर आप इस टॉपिक को पढ़ लो ना बेटा, तो इसके बाद जो क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से बनते हैं वो नहीं छूटने चाहिए। मतलब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इस टॉपिक को 2-3 बार पढ़ सको, ठीक है। तो जैसे हम आपको पढ़ाएंगे आपको बिल्कुल वैसे ही चीजें समझ समझ के रखनी है, ठीक है। एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी है, आप निश्चित तौर पे समझ लीजिएगा। देखो बेटा, जैसे ही क्षेत्रमिति की बात करते हमने कहा, इसी बेटा ट्रायंगल को हमने क्षेत्रमिति में भी मतलब ज्यामिति में भी पढ़ा, ज्योमेट्री में भी पढ़ा, इसी बेटा को हमने मेंसुरेशन में भी पढ़ा, त्रिकोणमिति में भी पढ़ा, सॉरी क्षेत्रमिति में भी पढ़ा। लेकिन देखिए दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है बेटा। जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं ज्यामिति में, जब बेटा हम ट्रायंगल की बात करते हैं ज्यामिति में, तो ज्यामितीय पढ़ने के दौरान हमें क्षेत्रफल में बेटा को हमें त्रिभुज में क्या निकालना होता है, हमको निकालना होता है बेटा कोण, हमको निकालना होता है कोण, हमको निकालना होता है बेटा भुजा, ठीक है। भुजा निकालना होता है, मतलब या तो हम एंगल पर काम करते हैं या तो हमें कोण बताना होता है। ज्यामिति में बेटा क्या होता है, ज्यामिति में या तो हमको कोण बताना होता है या तो हमको भुजा बतानी होती है। इन्हीं सब बिंदुओं पर हम बात करते हैं, क्लियर, इन्हीं सब बिंदुओं पर हम बात करते हैं। लेकिन बेटा जैसे ही हम क्षेत्रमिति में किसी भी फिगर को पढ़ते हैं, जब हम किसी मेंसुरेशन में इस फिगर को पढ़ते हैं, और बेटा मेंसुरेशन में अगर मैं आप बोलूं आपसे 2D में पढ़ते हैं, तो मेंसुरेशन में इसी त्रिभुज में हमें बेटा क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है परिमाप, हमको पढ़ना है बेटा परिमाप, जिसे पेरीमीटर पी बोलते हैं, जिसे पेरीमीटर पी से डिनोट करते हैं, क्लियर। दूसरा बेटा हमको पढ़ना है क्षेत्रफल, दूसरा बेटा हमको पढ़ना है क्षेत्रफल पढ़ना है, जिसे एरिया ए से डिनोट किया जाता है। बात समझ में बेटा आ गई तो ध्यान से समझ लीजिएगा। जब हम मेंसुरेशन में वही टॉपिक पढ़ेंगे, जब हम मेंसुरेशन में वही टॉपिक पढ़ेंगे, तो बेटा हमको परिमाप की बात करनी होगी, हमको क्षेत्रफल की बात करनी होगी। जबकि जब हम उन्हीं टॉपिक्स को ज्यामिति में पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, तो हमें कोण की बात करनी होगी, हमें भुजा की बात करनी होगी, हमें उनपे प्रमेय की बात करनी होगी। तो ध्यान से आप सभी समझ गए होंगे कि क्या डिफरेंस है उन्हीं चित्रों को पढ़ने में। बेटा त्रिभुज हम यहां भी पढ़ेंगे, त्रिभुज भी बेटा हम यहां भी पढ़ेंगे, यहां भी वही त्रिभुज पढ़ेंगे, क्लियर। और बेटा देखो क्या, यहां पर भी हम वही त्रिभुज पढ़ेंगे, ठीक है, वही त्रिभुज। बस क्या है बेटा, स्थान बदला हुआ है, और स्थान के सिर्फ बदल जाने से कितनी चीजें बदल जाती हैं, पूरे पूरे स्ट्रक्चर बदल जाते हैं हमारे। जब हम ज्यामिति में पढ़ेंगे तो हम कोण पे बात करेंगे, हम प्रमेय पे बात करेंगे, हम भुजाओं पे बात करेंगे बेटा। जबकि इसी चित्र को, जब किसी भी चित्र को हम जब क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे, मेंसुरेशन में पढ़ेंगे, तो हम उसके परिमाप की बात करेंगे, हम उसके क्षेत्रफल की बात करेंगे। अगर बेटा कोई ऐसा चित्र होगा जिसमें हमको आयतन की बात करनी होगी, तो हम उसके आयतन की भी बात करेंगे। बात क्लियर हो गई बेटा, ठीक है। तो इतनी चीजें हमको करनी है, इतनी चीजें हमको बेटा पढ़नी है। तो हम पढ़ने के जा रहे थे बेटा, क्षेत्रमिति पढ़ने जा रहे थे, हम त्रिभुज को क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे। हम बेटा त्रिभुज को क्या क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे, ठीक है। क्षेत्रमिति में हम त्रिभुज को पढ़ेंगे। तो एक बार बेटा हेडिंग आप लगा लीजिए, एक बार बेटा हेडिंग आप लगा लीजिए कि त्रिभुज आखिर होता क्या है। एक बार बेटा हेडिंग लगा लीजिए आप सभी कि आखिर त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। आखिर त्रिभुज बेटा क्या होता है, ठीक है। आप सभी एक बार हेडिंग लगा लीजिए कि आखिर ट्रायंगल क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है। हिंदी में लिख लीजिए त्रिभुज, इंग्लिश में लिख लीजिए ट्रायंगल, ठीक है बेटा। इंग्लिश में लिख लीजिए आप ट्रायंगल, त्रिभुज लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए जैसे हम त्रिभुज की बेटा बात करते हैं तो हमारे सामने एक चित्र बनकर के आ जाता है। जैसे बेटा हम ट्रायंगल की बात करते हैं, हमारे सामने एक चित्र बनकर आ जाता है, और इस चित्र को हम त्रिभुज कहने लगते हैं। और हम सभी जानते हैं, एक बड़ी बखूबी परिचित है, इनके क्लासिफिकेशन को भी बेटा पढ़ेंगे, लेकिन एक बार बेसिक त्रिभुज को हम पढ़ लेते हैं। हम देख लेते हैं कि आखिर त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज से प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे ही बेटा मैं ट्रायंगल की बात करूंगा, त्रिभुज की बात करूंगा,
हमारे सामने एक चित्र आ जाता है। देखो ये ट्रायंगल वाला बेटा हमारे सामने एक चित्र बन के आ गया, मतलब एक त्रिभुज वाला हमारे सामने चित्र बन करके आ जाता है। अब देखिए जब बेटा हम बात करते हैं इस त्रिभुज की, ठीक है, तो आपको ये जानना होगा कि आखिर त्रिभुज का फॉर्मेशन कैसे होता है। बेटा ये जो त्रिभुज बना हुआ है ना, इसका निर्माण किन किन शर्तों पे हो सकता है, किन किन शर्तों पर नहीं हो सकता। और बेटा हम बात किस पर करेंगे, हम बात करेंगे भुजा पर, हम बात करेंगे परिमाप पर, हम बात करेंगे किस पर, क्षेत्रफल पर। क्यों करेंगे बेटा, क्योंकि हम त्रिभुज को किस में पढ़ रहे हैं, क्षेत्रमिति में पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन में पढ़ रहे हैं। बात हुई ना क्लियर इतनी। तो देखो बेटा जैसे ही हमारे मन में ये चित्र दमकता है, चमकता है, दिखता है, जिस प्रकार से भी आप इसे संबोधित कर सको, जैसे इन त्रिभुज का जिक्र करते बेटा आप सभी तुरंत ये चित्र बनाने के लिए लालायित हो जाते हो, तुरंत आप देखने लगते हो कि सर यही चित्र बनना चाहिए। हम भी मानते हैं 110% कि यही बेटा चित्र बनना चाहिए, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं अपनी, जिनके माध्यम से हमको इनके सवाल को लगाना होगा, इनके स्ट्रक्चर को समझना होगा। तो वो कौन कौन से बेटा स्ट्रक्चर है, वो कौन कौन से पॉइंट्स है जिनसे हमको चीजें समझनी होंगी। और मैं फिर आपको यही दावे के साथ कहता हूं, आप लगा लेते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप हर सवाल के लिए अलग से बेटा कॉन्सेप्ट याद करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एक समय ऐसा आएगा ना कि आप रट नहीं पाओगे बेटा, आप स्ट्रक्चर पर ही जाओगे। जब तक आपको बेसिक स्ट्रक्चर नहीं आता होगा, जब तक आपको बेसिक स्ट्रक्चर नहीं आता होगा, तब तक आप एडवांस मैथ का कोई भी फंक्शन फंक्शनेट नहीं कर सकते, मतलब उसको फंक्शन ही नहीं करा सकते। ठीक है, इस चीज के लिए हमें जरूरी किस चीज की है, जरूरी है कि हम हर स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से समझें। जिस स्ट्रक्चर को समझना है, जिस स्ट्रक्चर पर हमको ध्यान देना है, क्योंकि आपके 2 मिनट ध्यान देने से आपके स्ट्रक्चर का मतलब आपके सेगमेंट का एक इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप इतना फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आप एक स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद सैकड़ों प्रश्नों के उत्तर विद इन ए सेकेंड, विद इन ए मिनट, ठीक है, आप दे सकते हैं। हम ये नहीं कहते आप 2 सेकंड में उत्तर दे सकते हो, ये तो इस चीज पर निर्भर करेगा ना कि प्रश्न 2 सेकंड में उत्तर देने वाला है कि प्रश्न को समझ करके उत्तर देने वाला होगा। लेकिन निश्चित तौर पर हम इतनी गारंटी आपको देते हैं कि अगर आप पूरी इस सेगमेंट को पढ़ लेंगे ना, मतलब आप पूरी क्लासेस को पढ़ लेंगे, एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे, तो 2 सेकंड वाला उत्तर बेटा 2 सेकंड में देंगे, 40 सेकंड में उत्तर देने वाला आप 40 सेकंड में देंगे, और 1 मिनट जिसमें लगना चाहिए बेटा आप उसमें 1 मिनट भी लगाएंगे। हम ये नहीं कहते कि आप मेंसुरेशन के हर सवाल का उत्तर आप 2 सेकंड में दे देंगे, 20 सेकंड में दे देंगे। अगर देखिए कैलकुलेशन फंस गया तो आप क्या, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा बेटा, कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, उसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। और जब जिस चीज को ऑप्शन नहीं बेटा, जिस चीज को ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मतलब एक व्यक्ति को जो प्रैक्टिस है वो परफेक्ट बनाती है, वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप पढ़ाई के क्षेत्र में पढ़ रहे हो, तो आप जब तक प्रश्नों का रिवीजन नहीं करते, जब तक आप प्रश्नों की प्रैक्टिस नहीं करते, जब तक आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक आप चीजों को नहीं लगा पाते। दूसरे, आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, जब तक आपने अनुभव नहीं प्राप्त किया होगा, जब तक आपने उस पर उसको रगड़ा नहीं होगा, रगड़ना इन द सेंस आप बेटा कि आपने उस पर वर्कआउट नहीं किया होगा, और वर्कआउट जब आप नहीं करते हैं तब आप उस चीज को हल नहीं कर सकते। बात क्लियर हो गई। देखो बेटा जैसे ही त्रिभुज की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि 3 रेखा खंडों से घिरी जो आकृति होती है, ये बेटा त्रिभुज कहलाती है, ए बी एंड सी। ए बी एंड बेटा बताओ क्या, सी। 3 रेखा खंडों से घिरी आकृति क्या कहलाती है बेटा, त्रिभुज कहलाती है। क्लियर हो गई बात, ठीक है त्रिभुज कहलाती, क्लियर हो गई बात। अब देखो बेटा जैसे ही हम बात करते हैं, देखो किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बेसिक त्रिभुज के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बेसिक त्रिभुज के स्ट्रक्चर की बेटा बात करते हैं, तो आप इस चीज को समझ करके रखिएगा कि इसमें सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे। सबसे पहले बेटा, सबसे पहले ध्यान से सुनो, सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं परिमाप। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा पेरीमीटर की बात करेंगे, परिमाप की बात करेंगे। तो सबसे पहले बेटा त्रिभुज में क्या आएगा, परिमाप आएगा, परिमाप आएगा जिसे पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है बेटा, जिसे क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, जिसे हम परिमाप बोलते हैं। और बेटा परिमाप का जिक्र जब कभी भी किसी चित्र में आता है, परिमाप का जिक्र जब कभी भी किसी चित्र में आता है, तो आप परिमाप को कुछ इस प्रकार से समझ करके रखिएगा बेटा, जिस बिंदु से आप चलना शुरू करते हो, जिस बिंदु से आप चलना शुरू करते हो, उसी बिंदु तक वापस लौटकर जब आ जाओगे, जो बेटा चली गई दूरी होगी वो पेरीमीटर कहलाएगी, परिमाप कहलाएगी। परिमाप की बस इतनी परिभाषा है
कि बेटा अगर आपने इस बिंदु से चलना शुरू किया, आप किसी भी चित्र में उठा लेना, किसी भी चित्र में उठाना, परिमाप की बस इतनी परिभाषा है कि आप जिस बिंदु से चलना शुरू करो बेटा, बाउंड्री पे चलते चले जाओ, लौटकर उसी बिंदु पर वापस आ जाइए। जितनी भी दूरी आप तय करेंगे वो बेटा कहलाएगा हमारा पेरीमीटर कहलाएगा, वो हमारा परिमाप कहलाएगा। तो देखो बेटा, अगर आपने यहां से चलना शुरू किया तो आप यहां से पहले यहां तक आएंगे, तो यहां से यहां तक की बेटा पेरीमीटर बताओ दूरी कितनी हो गई, ए हो गई। फिर बेटा आप ए से चलकर यहां तक आएंगे, तो यहां से यहां तक आएंगे तो बेटा प्लस क्या हो गया, बी हो गया। आप देखो बेटा, आप यहां से आग चल करके बेटा यहां तक आएंगे, फिर उसी स्थान तक आ जाएंगे तो प्लस सी आएंगे। तो आप समझ गए बेटा। देखो अगर तीन भुजाएं हैं, अगर तीन भुजाएं हैं तो आप कह सकते हो क्या तीनों भुजाओं की बेटा, भाई दोनों भुजाओं का बेटा क्या योगफल, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। तो बेटा परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है, आप लिख लीजिए बेटा, परिमाप होता है भुजाओं का योगफल। परिमाप क्या होता है, भुजाओं भुजाओं का योगफल, बेटा भुजाओं का योगफल, द सम ऑफ साइड्स। ठीक है, द सम ऑफ साइड्स, अर्थात बेटा पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अगर तीन भुजाएं बेटा हैं, त्रिभुज है, अगर बेटा त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं का योगफल कर दीजिए, जो भी निकल करके आएगा वो बेटा क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। ठीक है, निश्चित तौर पे आप समझ लीजिए, मैं गारंटी देता हूं, क्लासेस भले ही बेटा ऑफलाइन न चल रही हो, जिसकी वजह से मैं आपको ऑफलाइन पढ़ाने में समर्थ हूं, क्योंकि ऐसा पेंडेमिक दौर चल रहा है, इसमें ऑफलाइन क्लासेस बिल्कुल नहीं चल पा रही हैं। ठीक है, ऑनलाइन का ही सहारा है। निश्चित तौर पे आपको कतई ये महसूस नहीं होगा कि आप ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हैं। आप एक एक प्रश्न का आपके बिना पूछे, आपके एक एक पॉइंट का समाधान करेंगे, तो आप कतई ये नहीं कह सकते कि क्लास ऑनलाइन और क्लास के ऑफलाइन सेगमेंट में बेटा अंतर होता है। ठीक है, आप ये चीज नहीं कह सकते, आप सभी क्लास पढ़ रहे होंगे, आप सभी ये चीज कह सकते हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई भी अंतर नहीं है। बस समझने का सिस्टम है बेटा, जब समय ऑनलाइन का है तो ऑनलाइन पढ़ेंगे, समय ऑफलाइन का होगा तब ऑफलाइन पढ़ेंगे। ठीक है, और जब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का होगा तो बेटा बिल्कुल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पढ़ेंगे। इस समय सिर्फ और सिर्फ समय किसका, ऑनलाइन का है, इसलिए ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा परिमाप की हमने बात की, तो परिमाप बराबर मैंने कहा कि भुजाओं का योगफल, मतलब द सम ऑफ साइड्स बेटा बात करें, जो भुजाओं का योगफल है क्या कहलाता है, हमारा पेरीमीटर कहलाता है। तो देखो बेटा, अगर ये त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं का योगफल, अगर यही बेटा चतुर्भुज होता, क्वाड्रिलेटरल होता, तो उसमें चार भुजाएं होती, तो चारों भुजाओं का योगफल। अगर बेटा ये पंचभुज होता, अगर ये पंचभुज होता, ठीक है, मतलब पंचभुज में बेटा पांच भुजाएं होती हैं, तो पांचों भुजाओं का योगफल। अगर ये षष्ठभुज होता, ठीक है, जिसमें छह भुजाएं होती हैं, तो बेटा छह भुजाओं का योगफल। अगर ये अष्टभुज होता तो बेटा जितनी भी भुजाएं होती, आठ भुजाएं होती, तो आठों भुजाओं का योगफल हो जाता। बात क्लियर हो गई। तो परिमाप के बारे में अब बेटा कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है बेटा, पेरीमीटर होता है सभी भुजाओं का योगफल, वो चाहे जिस भी चित्र में हो, जिस भी चित्र में होगा, शुरू से चल करके लौट कर उसी बिंदु पर वापस आ जाएंगे, जो भी दूरी तय की जाएगी वो बेटा परिमाप कहलाएगी। बात क्लियर हुई? अगर क्लियर हुई तो बेटा यस कर दो तुरंत, और फिर बेटा मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, तुरंत आप सभी आंसर करेंगे। सबसे पहले बेटा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप तुरंत आंसर करेंगे। अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो सभी यस करके बताएं बेटा, त्रिभुज वाला। और अगर बेटा ये सब चीजें क्लियर हो गई तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, आप सभी जल्दी से आंसर करेंगे। देखिए बेटा, मैं प्रश्न आपके सामने लिख देता हूं। हमने कहा कि एक कोई त्रिभुज है, एक कोई बेटा त्रिभुज है, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ठीक है बेटा, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। एक हमने और बेटा त्रिभुज बना लिया, एक हमने और त्रिभुज बना लिया, एक पी बना लिया, एक क्यू बना लिया बेटा, और एक आर बना लिया। एक पी क्यू आर हो गया। इसकी लंबाई बेटा 6 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी बेटा लंबाई 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी लंबाई बेटा 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है। अब आपसे बेटा कहता है कि आप बता दीजिए इसका परिमाप क्या होगा। जल्दी से बेटा आंसर करेंगे आप, इसका पेरीमीटर पी क्या होगा, इसका बेटा पेरीमीटर क्या होगा, इसका परिमाप बता दीजिए क्या होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बेटा। एक ये है, इसकी लंबाई बेटा 13 सेंटीमीटर, ठीक है,
13 सेंटीमीटर, ये बेटा 2 सेंटीमीटर, क्लियर, और ये बेटा 14 सेंटीमीटर। आप बताओ इसका भी बेटा परिमाप क्या होगा, इसका भी पेरीमीटर बता दीजिए क्या होगा, इसका भी बेटा बता दो परिमीटर क्या निकल करके आएगा। जल्दी से आप सभी आंसर करेंगे, जल्दी से सभी बेटा आप दोनों प्रश्नों का आंसर करेंगे। हाँ जल्दी से बेटा आंसर करेंगे आप सभी दोनों प्रश्नों का। 29 सेंटीमीटर उसका और बेटा 16 सेंटीमीटर इसका। जल्दी से सुधांशु आप भी उत्तर करें, और भी जो लोग लाइव सेशन में बेटा जल्दी से आंसर करें, आप सभी के उत्तर की प्रतीक्षा है। आप बोलो प्रतीक्षा को करो, हम नहीं देने वाले उत्तर। नहीं, बड़ी ईमानदारी से बच्चे उत्तर दे रहे हैं। लगाओ बेटा कितना उत्तर आएगा। 29 आया, 13 आया, 29 और 16। अच्छा 29 और 16 उत्तर आया बेटा, 29 और 16 आया, ठीक है। एक बेटा उत्तर आया 16 पहले वाले का, आप सभी ने आंसर दिया है पहले वाले का 16 उत्तर। देखिए 7 6 13 और 13 3 बेटा 16 दे दिया आपने उत्तर, ठीक है। तो पहले वाले का तो बेटा उत्तर बिल्कुल सही है, आपने पहले वाले का उत्तर बेटा 16 सेंटीमीटर दे दिया, जो कि बिल्कुल सही है, जो कि बेटा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल सही है। अच्छा बेटा इसका बताओ, ये 14 नहीं है, ये बेटा 17 है। अच्छा ध्यान नहीं दिया हमने, 17 है, 14 से नहीं, 14 से मन नहीं करा लगाने का। बेटा बताओ इसका उत्तर कितना होगा, इसका उत्तर बेटा 17 कर लो, 14 काट करके 17 कर लो, ध्यान नहीं रहा मुझे, जो चीज मुझे समझानी थी। तुरंत बताइए बेटा, 14 नहीं 17 कर लीजिए। सुधांशु ने कहा बेटा उत्तर हो गया 32, उत्तर हो गया 32। सुधांशु ने कहा बेटा उत्तर हो गया 32। हाँ देखिए बिल्कुल सही है, सरिता ने उत्तर दिया है बेटा। ये ट्रायंगल बिल्कुल नहीं बनेगा, जो गलती आप सभी कर रहे हो ना, मैं उस गलती को ही बताना चाह रहा था बेटा, मैं उस गलती को ही बताना चाह रहा था, क्योंकि वो गलती बिना प्रश्न को बताए नहीं बताई जा सकती, और वो चीज अगर बताते तो आप उन चीजों को मेंशन भी नहीं करते। आपने बेटा जैसे ही मैंने परिमाप पूछा, जैसे मैंने आपसे परिमाप पूछा, आपने क्या कर लिया, 13 2 15 कर लिया, और 15 में 17 बेटा जोड़ दिया आपने, तो तुरंत आपका उत्तर कितना आ गया, 32 सेंटीमीटर आ गया। जबकि आपको ये ज्ञात होना चाहिए बेटा कि किसी भी त्रिभुज में बेटा अगर कोई भी त्रिभुज है तो दो छोटी भुजाओं का योगफल, ठीक है, दो छोटी भुजाओं का योगफल सदैव बड़ी भुजा से बड़ा होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं हो सकता। त्रिभुज बनने की बेटा एक शर्त है, त्रिभुज बनने की एक शर्त है कि त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योगफल जोड़ सदैव बड़ी वाली भुजा से बड़ा होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं होगा। मतलब बेटा क्या, वह त्रिभुज ही नहीं बनेगा, वह त्रिभुज नहीं बनेगा। देखिए कैसे बेटा बना, दो छोटी भुजाएं, एक 6 सेंटीमीटर है और दूसरी बेटा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन दोनों का योगफल की अगर हम बात करें, इन दोनों के योगफल की बात करें तो 6 3 बेटा कितना हो गया, 9 हो गया। आप बता दीजिए 9 बेटा बड़ा किससे, 7 से बड़ा है, इसलिए ही त्रिभुज का योगफल मतलब त्रिभुज का निर्माण संभव है, अन्यथा त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं होता, संभव निर्माण नहीं होता, ठीक है। देखिए समझ में बेटा बात आ गई। देखो दो छोटी भुजाएं 6 3 9, 9 बड़ा है 7 से, तो त्रिभुज बनना संभव होगा, और त्रिभुज बनना संभव होगा तो परिमाप भी होगा, और जब बेटा त्रिभुज ही बनना संभव नहीं होगा तो परिमाप कैसे हो सकता है। इसको देख लीजिए, 13 और 2 बेटा 15, दो छोटी भुजाएं 15 योगफल हो गया, बड़ी भुजा 17 है, छोटा हो गया योगफल, अर्थात इस त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं होगा। बेटा क्या लिखेंगे, त्रिभुज नहीं बनेगा, और बेटा जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का परिमाप भी नहीं होगा, जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का बेटा परिमाप भी नहीं होगा। बात क्लियर हो गई आप सभी के, ठीक है। चलो हम बढ़ते हैं बेटा त्रिभुज की अन्य प्रॉपर्टीज की तरफ। ये तो परिमाप से संबंधित चीजें थी, आप समझ गए होंगे बेटा पेरीमीटर क्या होता है।
आप समझ गए होंगे पेरीमीटर क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं त्रिभुज के अन्य प्रॉपर्टीज की तरफ। मतलब त्रिभुज में हम देखते हैं कि क्षेत्रफल का क्या रूप होता है बेटा। ठीक है, क्षेत्रफल क्या क्या रूप होता है। तो देखिए, जैसे ही हमने बात की ट्रायंगल की, हमने कहा जैसे ही बेटा मैंने बात की आपसे, जैसे मैंने आपसे बात की त्रिभुज की, ठीक है, तो बेटा त्रिभुज है तो तीन भुजाएं हैं, तो कोई भी आधार हो सकता है। आप इस चीज को मान के चलिए बेटा, कोई भी आधार हो सकता है। जैसे बेटा अगर ये आधार ले लिया हमने, इसको हमने आधार बना लिया, इंग्लिश में इसे बोले तो बेटा क्या बेस बोलते हैं। इसे आधार बना लिया, इंग्लिश में बोले तो क्या इसे बेस बोलते हैं। और देखो क्या, इस शीर्ष से बेटा हमने ऊंचाई डाल दी, जिसे हम एच बोलते हैं, और हिंदी में इसे हम ऊंचाई बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। तो देखिए बेटा, कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, तो त्रिभुज का कोई भी बेटा अगर त्रिभुज हो, तो त्रिभुज का बेटा जो क्षेत्रफल होता है, देखिए अलग अलग त्रिभुजों के बेटा अलग अलग क्षेत्रफलों के आपको सूत्र मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग त्रिभुजों के अलग अलग क्षेत्रफलों के, जैसे समबाहु का अलग मिलेगा बेटा, ठीक है, समद्विबाहु का अलग मिलेगा, विषमबाहु का अलग मिलेगा। लेकिन मैं एक बात करता हूं बेटा बेसिक एरिया की, मतलब त्रिभुज के बेसिक एरिया की मैं बात करता हूं, बेसिक एरिया की बेटा बात करता हूं। तो जो क्षेत्रफल होता है ना बेटा, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, इसके बारे में आप समझ सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, एरिया इज इक्वल टू, कोई भी त्रिभुज हो उसका बेसिक स्ट्रक्चर 1/2 आधार, आधार और गुणे बेटा ऊंचाई, आधार गुणे बेटा क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। और इसे लिखना चाहे तो एरिया इज इक्वल टू लिखते हैं 1/2 बेस गुणे हाइट लिखते हैं बेटा। 1/2 बेस गुणे क्या लिख देते हैं, हाइट लिख देते हैं। अब आप इस चीज को समझ लीजिएगा कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बेटा, कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस गुणे हाइट होता है। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। मतलब आधे को आधार और ऊंचाई से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। आधार और ऊंचाई से जैसे ही बेटा गुणा करेंगे तो क्या कहलाएगा, वह क्षेत्रफल कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। क्लियर होगी बात आप सभी को बेटा, 110% क्लियर हो गई होगी आप सभी को। ठीक है, ठीक है। अब बेटा एक बार हेडिंग लगा लो आप, त्रिभुज का हीरोज फार्मूला। ठीक है, लिख लो बेटा, द हीरोज फार्मूला ऑफ ए ट्रायंगल। हेडिंग करो बेटा, त्रिभुज का हीरो सूत्र, त्रिभुज का हीरो सूत्र, द हीरोज फार्मूला ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, हेडिंग लगाओ बेटा तुरंत, त्रिभुज का हीरोज फार्मूला। त्रिभुज का बेटा हीरोज फार्मूला। ठीक है, त्रिभुज का हीरोज फार्मूला। अब देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं त्रिभुज के हीरोज सूत्र या त्रिभुज के हीरो सूत्र की हम बात करते हैं, तो अब हमें ये चीज जाननी बेटा आवश्यक होती है कि त्रिभुज के हीरो के सूत्र के माध्यम से हम त्रिभुज में क्या निकालते हैं, या त्रिभुज का जो हीरोज फार्मूला है, या त्रिभुज का बेटा जो हीरो फार्मूला है, वह त्रिभुज में किस फंक्शन को निकालने के लिए, या किस टर्म को निकालने के लिए, या किसकी वैल्यू को निकालने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं, हम बेटा प्रयोग में लाते हैं। तो आप इस चीज को भली बात ही समझ लीजिए कि जो त्रिभुज होता है, इस त्रिभुज का बेटा जो हीरो फार्मूला है, वह त्रिभुज के क्षेत्रफल को दर्शाता है, क्षेत्रफल को निकालने में बेटा काम आता है। आपने अभी ये चीज बोली बेटा कि क्षेत्रफल को निकालने के लिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई भी काम में आती है। त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई भी काम आती है। तो आप इस समझ लीजिए बेटा, त्रिभुज का हीरो सूत्र जो है वो किसी भी त्रिभुज पर लगा सकते हो, लेकिन यह स्पेशली बेटा विषम बाहु त्रिभुज के लिए बनाया गया है। विषम बाहु, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज बेटा एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजाएं बराबर नहीं होती। एक भुजा ए, दूसरी भुजा बी और तीसरी भुजा सी। मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, वह ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है बेटा, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। वैसे ही इस हीरोज फार्मूले का प्रयोग, हीरो वाले फार्मूले का प्रयोग आप किसी भी त्रिभुज में कर दोगे, कभी कहीं से गलत नहीं होगा। ठीक है, गलत हो ही नहीं सकता त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन अलग अलग त्रिभुजों को निकालने के लिए
अलग अलग फार्मूलों का इजाद किया गया है, उनका निर्माण किया गया है, लेकिन बेटा विषम बाहु त्रिभुज के सूत्र को निकालने के लिए, विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए बेटा हम प्रयोग करते हैं त्रिभुज का हीरो सूत्र प्रयोग करते हैं। अब ध्यान से समझिए बेटा, मैंने अभी आपसे कहा, ध्यान से सुनिए, त्रिभुज के हीरो सूत्र को निकालने के लिए, मतलब बेटा त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए त्रिभुज के हीरो सूत्र का प्रयोग करते हैं। और बेटा हीरो सूत्र का जो फॉर्मूला होता है, जो हीरो सूत्र होता है त्रिभुज का, वो स्क्वायर रूट लगा दीजिए आप, स्क्वायर रूट, एक ब्रैकेट में एस होता है, एक ब्रैकेट में एस माइनस ए होता है, एस माइनस बी होता है, और मेरे भाई एस माइनस क्या होता है, सी होता है। ध्यान से समझिएगा बेटा, जब हम बात करते हैं परिमाप की, ठीक है, जहां पर बेटा क्या, ध्यान से समझिएगा, जहां पर यस जो है ना, यस क्या होता है बेटा, अर्ध परिमाप होता है। जहां पर बेटा यस जो है वो अर्ध परिमाप होता है, और अर्ध परिमाप का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी और बटे में बेटा 2, ए प्लस बी प्लस सी बटे, बता दीजिए बेटा क्या हो गया, 2 हो गया। क्लियर होगी बात। देखिए जहां पर बेटा क्या होता है, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, मतलब कि तीनों भुजाओं का योगफल बटे 2 होता है। क्लियर होगी बात बेटा। हाँ, व्हेन ऑल साइड्स आर डिफरेंट, यस क्लियर सुधांशु। देखो जहां पर बेटा एस, देखो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल। पूरा परिमाप बेटा क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ दो तो पूरा परिमाप होगा, तीनों भुजाओं को जोड़ दो तो पूरा परिमाप। और बेटा ध्यान से सुनो, और यस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, और अर्ध जैसे ही वर्ड लगा आप समझ जाओ बेटा अर्ध का मतलब होता है आधा, तो क्या हो गया, तीनों भुजाओं का योगफल बटे 2। तो आप समझ गए, त्रिभुज के हीरो सूत्र के माध्यम से बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र निकालने, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या सूत्र प्रयोग करेंगे, अंडर रूट यस, और यस का मान बेटा क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यस निकल आएगा। यहां से एस माइनस ए, मतलब बेटा एक बार यस में से पहली भुजा निकाल देंगे, एक बार यस माइनस बी दूसरी भुजा निकाल देंगे, और एक बार यस माइनस सी बेटा तीसरी भुजा निकाल देंगे। और इतना करने के बाद में, इतना करने के बाद में जो भी बेटा मान निकल करके आएगा वह त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने की विधि किस फार्मूले से प्रयोग की जाएगी बेटा, कौन सा त्रिभुज होगा, कौन सा फार्मूला होगा, हीरोज फार्मूला होगा, त्रिभुज का हीरो सूत्र होगा। तो यहां से आज आपका ये भी क्लियर हो गया कि त्रिभुज का बेटा हीरो फार्मूला क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट इसका होता है। गारंटी है एक एक प्रश्न आपको समझ में आएगा इसका, ठीक है। चलो बेटा अब त्रिभुज का कुछ और बातों पर हम एक बार जिक्र कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। देखिए कभी कभी प्रश्न कैसे आपसे पूछे जाते हैं, कभी बेटा कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और आप उनका उत्तर किस प्रकार से देंगे, और जिस प्रकार से भी आप उत्तर देने के कैपेबल होंगे, जिस प्रकार से आप उत्तर देने में कैपेबल होंगे, आप उन सभी प्रश्नों को समझ लेंगे बड़ी ईमानदारी के साथ बेटा, बहुत ही ईमानदारी के साथ चीजों को समझ लेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिए, जैसे बेटा बात करते हैं हम त्रिभुज की बात करें, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि त्रिभुज के हीरोज फॉर्मूले से किस प्रकार से, देखो ये किसी भी बेटा टाइप का त्रिभुज नहीं है, ये एक बेसिकली त्रिभुज है, मतलब एक आधारभूत हमारा त्रिभुज है जिस पर हम कैसे काम करेंगे, जिस पे हम कैसे वर्कआउट करेंगे, ठीक है। देखो बेटा जैसे कोई हमारा एक त्रिभुज है, जैसे हमारा बेटा कोई एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, जैसे हमारा कोई एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब बेटा क्या है, हमको कोई दो भुजाएं दी है, एक भुजा ए दी है, एक भुजा बेटा बी दी है। कोई एक त्रिभुज है जब बेटा हमको इस पे कोई दो भुजाएं दी, एक भुजा ए है और एक भुजा बेटा बी है, और इनके मध्य हमको कोई एक कोण थीटा दे दिया है, इनके बीच बेटा कोण हमको कोई एक थीटा दे दिया है। और जैसे ही बेटा कोण हमको थीटा दिया है, अब हमसे पूछेगा ए त्रिभुज हो गया, बी हो गया और सी हो गया, हमसे पूछेगा बेटा त्रिभुज ए बी और सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी और सी का बेटा क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, त्रिभुज ए बी और सी का बेटा क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। ध्यान से समझिए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो गया। तो बेटा ध्यान से सुनो, जब कोई किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं दी हो, जैसे बेटा एक भुजा ये और एक भुजा ये, और उन्हीं दो भुजाओं के बीच का कोण दिया हो, जैसे देखो बेटा एक भुजा ए और एक भुजा क्या हो गई, एक भुजा ए और एक भुजा बी, इन दोनों भुजाओं के बीच जो कोण बन रहा है उसे थीटा के रूप में दे दिया। अब ध्यान से समझिए कि अगर बेटा कोई दो भुजाएं दी हैं
और उनके बीच का अगर कोई कोण दिया है तो इस त्रिभुज का बेटा जो सूत्र होता है वो एरिया इज इक्वल टू क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए बी साइन थीटा होता है। ध्यान से समझ लेना बेटा, 1/2 आधा ए बी मतलब इन भुजाओं का योगफल गुणे बेटा क्या, बेटा गुणे उनके बीच का बेटा साइन, तो साइन थीटा हो गया। ठीक है, साइन थीटा हो गया। आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे बेटा हिंदी में लिखना चाहें तो 1/2, 1/2, ठीक है, दो भुजाओं का गुणनफल, आप लिखेंगे बेटा दो भुजाओं का गुणनफल, दो भुजाओं का बेटा गुणनफल गुणे उनके बीच का साइन थीटा, गुणे बीच का साइन थीटा। देखो ये बेटा सूत्र होता है, एक क्षेत्रफल बराबर होता है, जो मैंने ऊपर चीज लिख दी आपके लिए बेटा, जो चीज मैंने ऊपर आपके लिख दी 1/2, दो भुजाओं का गुणनफल, दोनों भुजाओं का गुणनफल गुणे उनके बीच का साइन थीटा, ये एरिया इज इक्वल टू 1/2 ए बी साइन थीटा। दोनों बात एक ही लिखनी है बेटा। देखो ये चीज हो गई, क्लियर हो गया, साइन थीटा, हाँ बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल क्लियर है आप सभी का बेटा, बिल्कुल क्लियर है, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये बेटा स्ट्रक्चर थे हमारे, ये स्ट्रक्चर थे हमारे ये स्ट्रक्चर था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, ये बेसिक बेटा स्ट्रक्चर था हमारा। अब देखो हम नेक्स्ट क्लास से क्या स्टार्ट करेंगे, त्रिभुजों के प्रकार। ठीक है, ये बेटा त्रिभुज का बेसिक स्ट्रक्चर था। हाँ 40-41 मिनट बेटा जरूर समय लिए हैं, लेकिन मैं गारंटी देता हूं आपको, जब आप प्रश्न लगाएंगे तो इनके एक एक पॉइंट आपको क्लियर होंगे, आप एक एक पॉइंट पर कहीं पर नहीं फंसेंगे। ठीक है, आप एक एक पॉइंट पर कहीं भी नहीं फंसेंगे। तो आप एक बार बेटा हेडिंग लगा लीजिए, हेडिंग अगला लगा लीजिए, त्रिभुजों के प्रकार। आप एक बार हेडिंग लगा लीजिए बेटा, त्रिभुजों के प्रकार। देख लीजिए बेटा, तो आज का हमारा क्लास यहीं पर खत्म होता है, बाकी हम आपको मिलेंगे कल के क्लास में। ठीक है, आप सभी अच्छे से पढ़ते रहिए, त्रिभुजों का प्रकार पर हेडिंग लगा लीजिए, कल हम त्रिभुजों के प्रकार के आगे से क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, और ये बैच प्रॉपर चल रहा है, इस बैच से कुछ भी चीजें छूट करके नहीं जाएंगी। ठीक है, आप सभी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी हम आपको मिलते हैं बेटा, एप्लीकेशन पे चल रहा है बैच। ठीक है, बाकी हम आपको मिलते हैं कल की क्लास। ठीक है, थैंक यू आप सभी, गुड नाइट।